शैली अपने परिवार के साथ रहती है। शैली बहुत ही शैतान और नटखट बच्ची थी। वो आए दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ न कुछ शैतानी करती रहती थी। एक रात उसके घर की फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन है? किससे बात करनी है? कौन है सोना? इतनी रात को किसने फोन किया है? क्या पता जी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। कुछ देर इंतजार करने के बाद सोना फोन काट देती है। फिर तीनों खाने पर बैठ जाते हैं, पर जैसे ही सोना पहला निवाला मुंह में लेती है, फिर से फोन की घंटी बज उठती है। कौन नाश पीटा है, चैन से खाने भी नहीं दे रहा। तुम बैठो मम्मी, मैं देखती हूँ। शैली जाकर फोन उठाती है। हेलो, कौन? अरे यार, शैली भूल गई क्या? आज रात ठीक 2 बजे राजू चाचा के आम के खेत में जाना है। कौन है फोन पर बेटा? अब पता नहीं पापा, शायद रॉन्ग नंबर है। ये फिर से तेरी कोई नई शैतानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पापा। शैली वापस आकर खाने पर बैठ जाती है। सभी खाना खाकर सोने को चले जाते हैं। 2 बजे शैली उठकर अपने घर के बाहर जाती है, जहां उसके दोस्त गोगी, बिल्लू और प्राची उसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तो लगा था आज इस प्लान को कैंसिल ही करना पड़ जाएगा। अरे भाई, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि प्लान को कैंसिल कर दो, क्योंकि वो खेत भूतिया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अपने खेत को बचाने के लिए राजू चाचा ने ही ये झूठी अफवाह फैलाई होगी। वैसे भी वो कितने कंजूस है, ये तो सभी को पता है। तो वो अचानक गायब कहाँ हो गए बताओ? अरे वहीं होंगे अपने घर पर। सारी बात है यही कर लेनी है या खेत पर भी जाना है? अभी से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कितने मीठे रसीले आम होंगे। चारों बच्चे राजू चाचा के खेत की ओर निकल पड़ते हैं। अगर प्लान बनाना ही था तो थोड़ा पास का बना लेते। अब मेरा पैर मेरे वजन को सह नहीं पा रहा, मुझे तो खाने की जरूरत है तुरंत ही। हे भगवान, इस भुक्खड़ का क्या करे? तभी वहां से एक रिक्शा गुजरती है। रिक्शा वाले का चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ होता है। चलो बच्चों, तुम्हें तुम्हारी आखिरी सवारी करवा दूं। आखिरी क्यों? अरे वो मजाक कर रहे हैं। इतनी रात को रिक्शा मिल गया, ये क्या कम है? राजू भैया के घर जाना है ना? पर आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। रिक्शा वाला चारों बच्चों को राजू के खेत के बाहर उतार देता है। खेत के बाहर लोहे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। सुन चंपा सुन तारा, अब हो जाना 2:11। अब क्या करोगी प्राची? यहाँ तो ताला लगा है, चलो वापस घर चलते हैं। यहाँ कोई नहीं आता, और जो आया वो कभी जाता नहीं। हाँ, तो हमें कौन सा वापस जाना है, हम तो अंदर जा रहे हैं। रिक्शा वाला दरवाजे के सामने जाता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और सभी अंदर चले जाते हैं। चारों ओर आम ही आम देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कितने वर्षों की प्यास आज बुझेगी। हाय, आज का प्लान सफल रहा। राजू के खेत में अलग अलग तरह के आमों के पेड़ थे। कोई आम सोने सा चमक रहा था तो कोई गुलाबी रंग का था। अच्छा हुआ मैं आज आ गया, तुम लोग ठीक कहते हो, इस खेत पे तो जादू है जादू। ये सारे आम मेरे हुए। ये कहकर बिल्लू भागकर एक आम तोड़ने ही जाता है कि एक हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये मेरे आम है, मेरे सिवाय से कोई नहीं खा सकता। चुड़ैल, ये मेरे साथ ही होना था क्या? ये काम भी नहीं खा सका मैं। खा भी नहीं सकोगे, क्योंकि ये मेरा खेत है, मेरा। चुड़ैल को देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। पर वो जहाँ भी जाते उनके चारों तरफ आम के पेड़ उग जाते और उनके जाने के रास्ते को रोक देते। अब यहाँ से भागा भी नहीं जा सकता, तुम हमें छोड़ दो, हम तो बस यहाँ आम खाने आए थे। ये खेत तो राजू चाचा का था ना, अगर हमें पता होता कि तुम यहाँ की मालकिन हो तो हम यहाँ कभी नहीं आते। राजू चाचा वही राजू चाचा जो तुम्हें इस उलझन में लेकर आया। चुड़ैल ये कहती है कि वो रिक्शा वाला अपने चेहरे से पर्दा हटाता है। राजू चाचा आप? हाँ, ये तब की बात है जब मैं इस खेत का मालिक हुआ करता था और किसी को इस खेत में आने नहीं देता था।
फिर एक दिन रिंकी नाम की एक लड़की खेत की दीवार फांदकर मेरे खेत में घुसकर मेरे आम चुरा कर खाने लगी। जब मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने उसके दोनों हाथ काट दिए। खून बहने से वो लड़की मर गई और चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनते ही रिंकी ने इस खेत पर अपना कब्जा कर लिया और मुझे बंदी बना लिया। और मुझसे बचने के लिए इस राजू ने मुझे तुम लोगों को भेंट में दे दिया है ताकि मैं उसे जाने दूं, तुम चारों को अपना सेवक बना लूं। पर अब मेरे खेत और फैल गए हैं तो मुझे 5 नौकरों की जरूरत पड़ेगी राजू। बच्चे अब बुरी तरह फंस गए थे। अब उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं पेड़ पर आराम करने जा रही हूँ, चलो तुम लोग मेरे खेत की साफ सफाई करो। ये कहकर चुड़ैल सोने चली जाती है। काम कर कर के सभी बच्चे थक जाते हैं। या तो 1 मिनट में 10 घंटों के बराबर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? भूख से तड़पता गोगी अपने दिमाग को चलाता है और चुड़ैल के पेड़ के नीचे जाकर कहता है, पता है शैली, यहाँ के आमों में वो दम नहीं जो मेरे आम के खेत में है। ये सुनकर चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर कर आती है। कैसे आम है तुम्हारे पास गोगी? वो तो मेरा पेट देखकर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था, पर छोड़ो उस बात को। आम की शौकीन चुड़ैल गोगी के जाल में फंसी जाती है। तुम्हारे खेत के आम कितने बड़े हैं गोगी? बस मेरे मोटे पेट जितने। मुझे भी चखाओ ना वो आम। ठीक है, पर उसके लिए मुझे बाहर जाकर उस आम को यहाँ लाना होगा, पर अकेले उसे लाना तो संभव नहीं है। 4 लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, पर राजू यहीं रहेगा। तुम लोग जाओ और आम लेकर आओ। बस इतनी सी देर थी कि चारों बच्चे वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और उसके बाद खेत में जाने की कभी हिम्मत नहीं करते।